नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजीव कुमार वर्मा, सहचार्य एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। हम बीए ऑनर्स पार्ट सेकेंड की पूर्व की कक्षाओं में कई विशेष चैप्टर्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं और आज हम जीवोम या बायोम्स के बारे में या कॉन्सेप्ट ऑफ बायोम्स के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राय समान विशेषताओं वाले जीवों, प्राणी एवं पादप द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र का जैविक अध्ययन जीवोम के अंतर्गत किया जाता है। सामान्य रूप से जीवोम में इसे संपूर्ण क्षेत्र के पादपों व प्राणियों को सम्मिलित किया जाता है, जहाँ सामान्यतः जैविक समानता पाई जाती है। सरल शब्दों में कहें तो किसी क्षेत्र विशेष के सजीवों द्वारा निर्मित पर्यावरण को जीवोम कहते हैं। जीवोम के निर्धारण में भौगोलिक तत्वों की महती भूमिका रहती है और जीवोम को अनेक विद्वानों ने परिभाषित भी किया है। पहली परिभाषा हम ले रहे हैं सिमोंस की। जलवायु एवं वनस्पति की समानता वाले एक वृहद क्षेत्र में विस्तृत पादप व पादपों के प्रमुख प्रादेशिक पारिस्थितिक समुदाय को जीवोम कहते हैं। कोर मंडी के अनुसार एक वृहद प्रदेश या उपमहाद्वीप में विस्तृत प्रमुख स्थलीय पारिस्थितिक क्षेत्रों को प्राय जीवोम के रूप में अधिग्रहित किया जाता है। एच.एस. माथुर के शब्दों में सजीव पादपों एवं प्राणियों के वृहद जैविक या पारिस्थितिक संतुलन या समुदाय को जो विशिष्ट क्षेत्र को अधिग्रहित करता है उसको जीवोम कहा जाता है। साविंदर सिंह के शब्दों में जब पारिस्थितिक रूप में समस्त पादपों तथा प्राणियों का सम्मिलित रूप में अध्ययन किया जाता है तो उसे बायोम या जीवोम कहा जाता है। निष्कर्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि भौगोलिक समरूपता वाले एक वृहद प्रदेश में पाए जाने वाले प्राणियों व पादपों के समुदाय को जीवोम कहते हैं। अनेक पारिस्थितिक विदों ने जीवोम के लिए वृहद पारिस्थितिक तंत्र या पारिस्थितिक प्रदेश शब्द का भी प्रयोग किया है। ओडम के पश्चात जीवोम को बृहत्तम स्थलीय समुदाय या लार्जेस्ट लैंड कम्युनिटी अथवा बृहत्तम स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र लार्जेस्ट लैंड इकोसिस्टम के द्वारा भी संबोधित किया जाता है। जीवोम के जो प्रकार हैं वो 11 प्रकार के जीवोम हमारे स्थलीय भागों में हमको दिखाई देते हैं। विश्व में विभिन्न प्रकार के जीवोम के वितरण को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कारक जलवायु है। वनस्पति इसमें सबसे सर्वाधिक प्रभावित होती है। वनस्पति एवं जलवायु संयुक्त रूप से मृदा क्षेत्रों को निर्धारण करते हैं। इस प्रकार जीवोम अनेक कारकों के सम्मिलित चुनाव का ही एक परिणाम है। विश्व के प्रमुख जीनोम के निर्धारण में वनस्पति तथा प्राणियों के वितरण, प्रतिरूपों और जलवायु प्रदेशों के संबंध को ध्यान में रखते हुए 11 प्रकार के स्थलीय जीवीय या जीवोम या बायोम हमको मिलते हैं। पहली प्रकार का जो जीवोम है वो कहलाता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा उष्णकटिबंधीय झाड़ी वन, चौथा उष्णकटिबंधीय घास भूमि एवं सवाना, पांचवें प्रकार का है शीतोष्ण पर्णपाती एवं वर्षा वन, छठे प्रकार का है बोरियल या शंकुधारी वन और सातवें प्रकार का है शीतोष्ण घास भूमियाँ, आठवें प्रकार का चैपेरल, नौवें प्रकार के पर्वत या मिश्रित कटिबंध जिसको आप बोलते हैं, 10वें प्रकार का टुंड्रा और 11वें प्रकार का है मरुस्थल। और आज हम उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला हम इसकी स्थिति और विस्तार देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय भागों में जहाँ वर्ष पर्यंत वर्षा के कारण मृदा में सदैव नमी सुलभ रहती है एवं तापमान ऊंचे रहते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। इस जीवोम का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों सामान्य रूप से 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य ही मिलता है। जलवायु देख लेते हैं इसकी। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में वर्ष पर्यंत सूर्य लंबवत चमकने से तापमान सदैव ऊंचे बने रहते हैं।
दिन व रात की अवधि में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। भूपृष्ठ पर सूर्य विताप की सर्वाधिक मात्रा यहाँ से प्राप्त होती है। यहाँ न केवल वर्ष भर सामान्य तापमान ऊंचे रहते हैं, अपितु ऋतुवत अंतर भी बहुत कम पाया जाता है। यहाँ का औसत तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बना रहता है। वार्षिक तापांतर स्थल पर 3 डिग्री सेंटीग्रेड से और समुद्रों पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम रहता है, और वार्षिक तापांतर भी अपेक्षा दैनिक तापांतर अधिक रहता है। अब यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में हम चर्चा कर लें। अनुकूल जलवायु दशाओं के कारण यहाँ वनस्पति वृद्धि बहुत ही सघन होती है। पादपों की वृद्धि कभी रुकती नहीं है, लगातार पादप बढ़ते रहते हैं। वर्ष के किसी एक समय में समस्त पादपों की लंबाई नहीं बढ़ने के कारण पेड़ पौधे सदैव हरे रहते हैं, इसलिए यहाँ बायोम में वनों को सदाबहार वन या एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। वनस्पति में कठोर लकड़ी वाले वृक्षों का प्रभुत्व अधिक होता है। वृक्षों की विविधता का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि ब्राज़ील में स्थित सघन वनों में 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 200 से अधिक जाति के वृक्ष हमको मिलते हैं। वनों में ऊंचाई के अनुसार पादपों के 3 स्तर पाए जाते हैं, अतः बहुत बहुमंजिलीय फॉरेस्ट भी इसे हम कह सकते हैं, या मल्टी स्टोरी फॉरेस्ट भी इसे हम कह सकते हैं। और वनों में विभिन्न प्रकार की लकड़ी और विभिन्न प्रकार के जो वनों की स्थिति है वो सूर्य प्रकाश के अनुसार बढ़ती रहती है और सदैव वितान की ओर हमको पहुंचा देती है, तथा वृक्ष इतने घने होते हैं कि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय वनों के तीसरे प्रमुख जो सदस्य हैं वो अधिपादप या एपीफाइट्स होते हैं, जो वृक्षों की शाखाओं तथा टहनियों पर उगकर अपनी वृद्धि करते हैं। और इस प्रकार के वनों में महोगनी, आबनूस, आयरनवुड, रोजवुड, कार, ब्राज़ील नट, गटापाचा, सिंकोना, बैस, चंदन, बांस आदि प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। और निम्न डेल्टाई भागों में यहाँ के मैंग्रोव वन भी मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पादपों की संख्या 1 लाख से अधिक जातियाँ जो हमको अभी तक ज्ञात हैं वो मिलती हैं। अकेले इंडो मलेशिया क्षेत्र में ही 45,000 तथा ब्राज़ील में 40,000 से अधिक जातियों के पौधों की विविधता या इस जीवों में पाई जाती है। जंतु जगत, इस जीवों में बड़ी संख्या में विविध जातियों के जंतु निवास करते हैं। अनुकूल जलवायु दशाओं के कारण वर्ष पर्यंत पादपों के फलने फूलने से वे जंतुओं के लिए आहार की आपूर्ति बनी रहती है। वनों के अतिरिक्त विभिन्न लंबवत स्तर प्राणियों का रुचि के अनुसार आवास तथा आहार उपलब्ध होता है। वर्ष पर्यंत जलवायु दशाएं समान रहने तथा मानव हस्तक्षेप न्यूनतम होने के कारण जंतुओं के प्रवास के लिए उपयुक्त जगह बन जाती है। वृक्षों के समान ही यहाँ पर प्राणी समुदाय में भी विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। अधिकांश जंतु वृक्षवासी हैं, जिनमें वृक्षों पर चढ़ने व रहने का अनुकूलन विकसित हो गया है। कुछ प्राणियों में एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर लंबी छलांग लगाने के कारण तथा तैरने के गुण भी विकसित हो गए हैं। अत्यधिक घने वनों से गुजरने के लिए समतल पर बड़े आकार के ताकतवर जंतु मिलते हैं। वृक्षों के उच्च स्तर पर पक्षियों व कीटों का प्रभुत्व अधिक होता है। मध्यवर्ती स्तर पर अनेक प्रकार के वृक्षवासी जंतु निवास करते हैं, जिनसे विभिन्न प्रकार के आहार उपलब्ध हो जाने के कारण जैसे कि बंदर है, लंगूर है, चिंपैंजी है, गोरिल्ला है, स्लॉथ है, चींटीखोर, गिलहरी है, मेंढक है, सांप आदि है, प्रमुख रूप से मिलते हैं। बड़े जंतुओं में अफ्रीकी हाथी, जंगली भैंसा, ओकापी, तेंदुआ, चीता, हिरन जाति भी इस उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में उपस्थित रहती है। और धरातल पर पत्तियों व फलों के ढेर पर अनेक प्रकार के छोटे जीव पाए जाते हैं। पक्षियों में यहाँ सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। अमेरिका के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में
प्राणियों के दैनिक क्रियाकलाप का अध्ययन करके प्राणी विज्ञानी रिचर्ड्स ने ये बताया कि दिन में वृक्षों के ऊपरी सतह पर विभिन्न प्रकार के पक्षी, विभिन्न लंबवत स्तरों पर छिपकलियाँ और वन तल पर अनेक प्रकार के हिरन, बंदर, मांसाहारी पशु क्रियाशील रहते हैं, जबकि रात्रि में चींटीखोर, बुलीसोपोमम, आस्ट्रेसियम, चीता व जंगली बिल्ली से लेकर उल्लू जैसे परभक्षी अपने आहार के लिए सक्रिय रहते हैं। तो जैसा कि आज हमने जो आज की कक्षा थी उसमें हमने उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के बारे में पढ़ा, कॉन्सेप्ट ऑफ आपके बायोम्स के बारे में पढ़ा। अगली कक्षा में हम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और आगे जो भी उसकी जातियाँ होंगी उनकी जलवायु के आधार पर प्राणी और पादपों के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।